नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राजा फारूक हैदर खान साहब, जमात आज़ाद कश्मीर चैप्टर के सदर जनाब शाह गुलाम कादिर साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चौधरी तारिक फारूक साहब, सरदार नईम साहब, डॉक्टर नजीब नकी साहब, चौधरी रुखसार साहब, डॉक्टर महमूद हसन साहब और राजा रियासत साहब और राजा नसीर साहब, राजा निसार साहब, मलिक जुल्फ़िकार साहब, खातून विंग की हमारी सदर मोहतरमा राय साहब भी तशरीफ लाए और मेरे सामने तशरीफ फरमा मेरे भाइयों बहनों प्रेस मुतल्लिका साथियों, तंजीम के जो हमारे अहदेदारान हैं उसमें अदरीस अय्याद साहब, सेक्रेटरी जनरल नासिर कुमार साहब, आपकी सारी टीम मुबारकबाद मुस्तहिक है। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम की जो नोयत है उसमें यकीनन सबसे आम बात तो ये कि आलियान कोटली ने अपने कायदीन को यहाँ भरपूर तरीके से खैर मकदम करके ये साबित कर दिया है कि जिला कोटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और ये जो तनावर दरख्त है इसको गुज़श्ता इंतखाबात में जिस तरह मुतासर करने की कोशिश की गई थी, आज हमने अपने कायदीन के सामने जिला भर से चीता हमारे जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने इकट्ठा होकर ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को किसी भी शक्ल में किसी भी सूरत में जो है उसको मुतासर नहीं किया जा सकता। आज हमारे अताद में इस पर आप सब राज तहसीन के मुस्तहिक हैं। मेरे भाइयों, कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 21 तारीख को 21 अक्टूबर को जो यहाँ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, कल आपने यकीनन मेरे समेत सब दोस्तों ने उनकी गुफ्तगू सुनी होगी। उन्होंने ये फरमाया कि मैं लंदन को छोड़े जा रहा हूँ और इस दौरानिया में मेरे साथ जिन लोगों ने जो जिस किस्म का, चाहे वो पाकिस्तान से हमारी लीडरशिप जाई है, आज़ाद कश्मीर से जाके उनसे मुलाकात करती रही है, उन सब का उन्होंने शुक्रिया अदा करते हुए ये कहा है कि इंशाअल्लाह 21 तारीख को पाकिस्तान में मुलाकात होगी। तो अब इस मुलाकात को यकीनी बनाने के लिए तमाम हल्का जात की तरफ से भरपूर बात की गई है, क्योंकि मैं मेंबर जिला कौंसिल होने के साथ साथ शायद इस जिले में इस कोटली से तल्लक रखता हूँ जहाँ जिसकी नुमाइंदगी यहाँ पे डॉक्टर महमूद हसन साहब ने की है। उन्होंने आपके सामने जो बात रखी है इंशाअल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि हम उनकी बातों की जो लाज रखें और नासिर कुमार साहब हो गए, मैं हम मिल बैठ के एक फारूक सिकंदर साहब भी यहाँ बैठे हैं बैक साइड पे, मैं उनको भी उनका नाम नहीं ले सका क्योंकि आगे रश था। तो ये कहना चाह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह हम यहाँ पे हमारे जो हल्के के सदर हैं शाह साहब वो भी पीछे तशरीफ फरमाए कि मैं उनको देखा था। तो हम सब मिलके ये कोटली का जो नुमाइंदगी है इंशाअल्लाह जिस तरह बल्कि ने बताया हम इसको पूरी तरह आपके एतमाद पे पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई दूसरी राय या बात नहीं है, प्रैक्टिकल बात जो है ना वो यही बनती है। तो कायदे मोहतरम मैं सदर जमात के सामने ये बात रखूंगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चूँकि इंतहाई ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के हामिल हैं और आप सब उनकी तबीयत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, लोगों को इज्जत देते हैं और उनकी शख्सियत का ये खासा है कि वो अपने कारकुनों को पहचानते हैं और जब वो कारकुन को पहचानते हैं तो फिर अपनी लीडरशिप को भी ये बात बताते हैं कि आपको ये अंदाजा ही नहीं है कि ये आपका कारकुन है। तो मैंने उनकी बहुत सारी बातें इस दफा देखी है और सुनी है, तो मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी लीडरशिप भी जो इस वक्त स्टेज पे बैठी है अपने कारकुनों को बहुत अच्छा पहचानती है और उनकी इज्जत और एहतराम और वकार का हमेशा ख्याल रखती है। और जिस तरह की तंजीम साजी हुई है, जो मामला हुए हैं, इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि ग्रास रूट लेवल पे जो मुस्लिम लीग नून की जो बेसिक कमजोरी थी उसको दूर किया गया। इसमें मैं सदर जमात जनाब शाह गुलाम कादिर को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इंतहाई मतानत के साथ और इंतहाई एक डोंट डू आर पर्सनैलिटी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी उनके बारे में यही बात की है कि वो इंतहाई जो है ज़ीरक और एक संजीदा फिक्र सियासी लीडर हैं। तो चूंकि ये अल्फाज मैंने उनके मुंह से सुने थे तो मैं अमानतन आपके सामने याद रख देता हूँ कि उन्होंने आपके बारे में ख्यालात का आज़ाद भी किया था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज शाह गुलाम कादिर साहब ने जिस तरह यहाँ आज़ाद कश्मीर बाद में तंजीम साजी के अमल को जारी सारी रखा है और तंजीम को मजबूत किया है, मुझे यकीन है कि मुस्लिम लीग नून का सौदा यहाँ से ही फूटेगा। और यही सबसे बड़ी किसी पार्टी की स्ट्रेंथ होती है कि आपके जो जेन्युइन वर्कर हैं वो जमात के उहदों के साथ वाबस्ता हो और फिर उनको अपने उहदों का एहतराम भी हो। जहाँ पे कमी
बेशी रह गई है, एक बहुत बड़ी जमात है, इसमें यकीनन तमाम कारकुनों की एडजस्टमेंट के भी इशूज़ हैं, उसको भी वो देख रहे हैं। तो यही बात मैं एक दफ़ा फिर ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, तमाम बाहर से आए हुए अपने कायदीन को जिनका मैं नाम ले सका, जिनको नहीं ले सका, सबको मैं कोठली इस हल्के में आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। आप तमाम लोगों की जो तमाम हल्कों से यहाँ पे नुमाइंदगी हुई है, आपकी नुमाइंदगी को भी जो है मैं अपने लिए बायस एजाज़ समझता हूँ कि आज आपने एक दफ़ा फिर जमा होकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रीऑर्गेनाइजेशन और उसको रीऑर्गेनाइज करने की जो बुनियाद रखी है, वो आप इंशाअल्लाह ये सिलसिला आगे चलेगा। ये जो हमारे सदर बने अदरीस हयात साहब, मेरा उनके साथ काम करने का पहले भी यूथ में भी बड़ा एक्सपीरियंस था। मुझे यकीन है कि ये एक ऐसा नौजवान मुतहर्रिक है जो पार्टी के अंदर जो छोटी बड़ी बातें जिनका मेरे साथ कल मिल के भी उन्होंने बात की है, उनको दूर करेंगे, हम उनका हाथ मजबूत करेंगे। इसलिए कि सिर्फ ये 21 तारीख का मसला नहीं है, हमने यकीनन फौरन बाद जिस तरह अभी बात होगी, हमने इलेक्शन में भी जाना है और उन इलेक्शन की कामयाबी के लिए ये सबसे अहम बात है कि हम अपने अंदर का जो मैं है उसको खत्म करते हुए जमात की मैं को अपने में बनाएं, तब हम कामयाब होंगे। आपका बहुत